कौमें लूत जो काम किया करती थी उसी काम की ही अब बहुत बड़े लेवल पर वापसी होने जा रही है। वो भी उसी शहर के अंदर कि जिस शहर पर इस कौमे लूत के ऊपर इस काम की वजह से खुदा का खतरनाक अजाब आया था। आखिर क्यों इजराइल इसी खास इलाके में एक शैतानी शहर आबाद करने जा रहा है? आखिर क्यों इजराइल अपने करोड़ों और अरबों डॉलर्स खतरनाक और बंजर समझे जाने वाले इस ट्रेड सी के इलाके में फूंक रहा है कि जिस इलाके में इंसान तो छोड़िए बल्कि हैबत की वजह से परिंदे तक पर नहीं मारते हैं? यह सारी ही वो चीजें हैं या वो कुछ सवाल हैं कि जो पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को भी मीडिया या फिर खास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रहे होंगे। इन सारी ही चीज़ों को समझने के लिए और इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें ज़रा पहले इस ज़मीन और इसके आसपास के इलाके के बारे में समझना होगा। आज के दौर में फ़िलिस्तीन और इज़राइल वाले इलाके में मौजूद यह जो डेड सी है या इसके आसपास का इलाका है, यह कोई मामूली ज़मीन नहीं है, बल्कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों, मतलब तीनों ही मज़ाहिब की किताबों के मुताबिक यह दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए सबसे बड़ी इब्रत की जगह है, जहाँ पर आज से हज़ारों साल पहले एक मशहूर पैगंबर, एक मशहूर प्रॉफ़ेट हज़रत लूत अलसलाम को एक कौम की रहनुमाई के लिए भेजा गया था। इस इलाके में रहने वाली यह जो ख़ास कौम थी, यह काफ़ी अमीर और हरे-भरे इलाकों की मालिक हुआ करती थी। मगर प्रॉब्लम ये थी कि वक्त के साथ यह पूरी कौम खुदा के बताए हुए रास्ते से भटक गई थी। ये लोग एक के बाद एक बड़े-बड़े गलत काम किया करते थे और ख़ास तौर से वो गलत काम, वो गुनाह की जिसकी वजह से यह कौम इतिहास में हमेशा-हमेशा के लिए मशहूर हो गई, वो इन मज़हबी किताबों के मुताबिक होमोसेक्सुअलिटी था। मतलब कि एक आदमी का आदमी के साथ और एक औरत का औरत के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर खास तौर से मुसलमानों की किताब कुरान की ही बात कर लें, तो उसकी सूरह आराफ की आयत नंबर 80 और 81 में इन लोगों के बारे में कुछ यह कहा गया है, और हमने लूत को भेजा कि जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम वो बेहयाई करते हो कि जो तुमसे पहले इस जहान वालों में से किसी ने नहीं की? बेशक तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, अपनी ख्वाहिशें नफसानी लेकर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर जाने वालों में से हो। तो दोस्तों, फिर हुआ यह था कि हजरत लूत अल सलाम ने इनको सालों साल समझाने की कोशिश की। वो इनको सीधा रास्ता दिखाते रहे, मगर यह इतने जिद्दी और सरकश हो चुके थे कि इन्होंने उनकी एक ना सुनी। बल्कि कुछ वक्त के बाद तो ये लोग अब हजरत लूत अलसलाम को ही इस पूरी बस्ती से, इस पूरी कौम से निकालने की धमकियां देने लगे। धीरे धीरे हालात इतने बुरे से बुरे होते चले गए कि फिर वो फाइनल घड़ी भी आ गई कि जब इनके ऊपर खुदा का अजाब नाजिल हुआ, ऐसा खतरनाक अजाब कि जिसको सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब कुरान की जो सूरह हुद है, उसके अंदर इस अजाब का मंजर कुछ यूं बयान किया गया है, और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने इन बस्तियों को तलपट कर दिया। मतलब ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए कि जो तहब-तेह लगातार गिर रहे थे। तो साथियों, यही वजह है कि आज का यह जो डेड सी है, इसको उस खतरनाक अजाब की जिंदा निशानी समझा जाता है। समुद्र की सतह से 430 मीटर नीचे होने की वजह से इसको दुनिया के सबसे निचले, मतलब गहरे इलाके के तौर पर जाना जाता है। इसकी गहराई भी अपने आप में काफी चीजों की गवाही देती है। लंबे वक्त से ही डेड सी के इलाके को जानदार चीजों के लिए जहरीला और बंजर समझा जाता रहा है। इसके पानी में इतना ज्यादा नमक मौजूद है कि मछलियां और पेड़ पौधों जैसी चीजें भी इसके अंदर जिंदा नहीं रह सकती हैं। यही वजह है कि इसको डेड सी कहा जाता है, मतलब कि मरा हुआ समुद्र। तो दोस्तों, ये तो था डेड सी और उसके आसपास के इलाके का वो पूरा इतिहास कि जो हमने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया है। अब डायरेक्ट हम आते हैं आज की डेट पर, क्योंकि अब हजारों साल के बाद इसराइल इसी खास इलाके में ही वह सब कुछ करने जा रहा है कि जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। होना तो छोड़िए, बल्कि इसके बारे में किसी ने सोचने तक की जुर्रत नहीं की होगी, क्योंकि ऐसा करने पर भी उसकी रूह कांप उठती। यही वजह है कि मुस्लिम और ईसाई तो छोड़िए, बल्कि खुद इज़राइल के अंदर रहने वाले जो कुछ ऐसे कट्टर यहूदी ग्रुप हैं कि जो अपनी हुकूमत को सपोर्ट भी करते हैं, वह भी इस कदम की आलोचना कर रहे हैं।
इजरायली हुकूमत को ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी वही सब कुछ होने जा रहा है कि जिसका फैसला ऑलरेडी इजरायली गवर्नमेंट कर चुकी है, अब और भी आगे बढ़े। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पास ही में मौजूद जो घंटी का बटन है उसको नहीं दबाया है तो ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप लोगों के इस छोटे से काम से ही हम लोगों को काफ़ी हौसला मिलता है। वक्त को बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आए, तो मामला ये है कि इजरायली हुकूमत बिल्कुल इसी खास इलाके में ही एक एलजीबीटी का पूरा इवेंट करवाने जा रही है। जी हाँ, कोई छोटी मोटी परेड नहीं बल्कि पूरा एक मेला करवाने जा रही है, जो 1 जून 2026 से लेकर 4 जून 2026 तक चलेगा। अब ये एलजीबीटीक्यू कौन लोग होते हैं, यह आप में से ज़्यादातर लोग तो ऑलरेडी जानते ही होंगे। जो नहीं जानते हैं वो गूगल कर सकते हैं या पास ही में मौजूद जानने वाले इंसान से डिटेल में पूछ सकते हैं। इजरायली मीडिया की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि लोगों का यह इवेंट मिडिल ईस्ट के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा। मतलब इतिहास में इससे पहले एलजीबीटीक्यू से जुड़ा हुआ इस तरह का इतने बड़े लेवल का कोई इवेंट हुआ ही नहीं है इस इवेंट के लिए। या अगर आसान भाषा में कहें तो 4 दिन तक चलने वाले इस बड़े मेले के लिए बकायदा एक पूरा टेम्परेरी शहर आबाद किया जा रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि सुनसान और बंजर इलाके में भी वो सारी लग्जरी फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी कि जो किसी भी एक एडवांस शहर के अंदर मौजूद होती हैं। मगर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मीडिया और ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ज़रिए से मुस्लिम दुनिया से तो इस मामले पर गुस्सा दिखाई दे ही रहा है। इवन इज़राइल में रहने वाले जो कुछ कट्टर यहूदी ग्रुप हैं, वो भी इस मामले पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और इन सभी की मतलब कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के नाराज़ होने की वजह बिल्कुल सिंपल है। और वो वजह वही कौमे लूद वाला मामला है कि जिसको हम आप लोगों के सामने पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। मगर इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बावजूद भी हम देख पा रहे हैं कि यह इवेंट ना सिर्फ होने जा रहा है, बल्कि आज की डेट में इसकी इज़राइल के अंदर बड़े लेवल पर तैयारियां चल रही हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि यहूदियों की नाराज़गी के बावजूद भी इज़रायली हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है? तो इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब हमको उन मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर मिलता है, जो हमको बता रही हैं कि इज़रायली हुकूमत इस इवेंट का इस्तेमाल वेस्टर्न वर्ल्ड में अपनी इमेज को सही करने के लिए कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि गाजा के अंदर जो कुछ भी हुआ है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर से वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इज़राइल की जो इमेज है, वह पूरी तरीके से बदल चुकी है। ख़ास तौर से यूरोप और अमेरिका की जो यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो इज़राइल को लेकर बहुत नेगेटिव सोच रखती है। बस इसी चीज़ को बदलने के लिए, इसमें काफ़ी हद तक सुधार करने के लिए ही इस इवेंट का इस्तेमाल इज़रायली हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। वो यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि मिडिल ईस्ट के जो सारे मुस्लिम देशों से भरा हुआ है और जो मुस्लिम देश इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसी मिडिल ईस्ट के अंदर हम अकेले ही हैं कि जो इस तरह की चीज़ों को ना सिर्फ कबूल करते हैं बल्कि इनको खूब बढ़ावा भी देते हैं। मगर साथियों, यहाँ पर एक सवाल फिर भी बाकी रह जाता है, और वो सवाल ये है कि चलो मान लिया इज़राइल इस चीज़ का इस्तेमाल अपनी इमेज को सही करने के लिए कर रहा है, फिर भी आखिर इस चीज़ को इसी खास जगह पर करने की क्या ज़रूरत थी? वो ये काम ये खास इवेंट किसी और इलाके में भी कर सकता था। आखिर इस जगह पर क्यों, ये सवाल हम आप लोगों के ऊपर छोड़ कर जाते हैं। मतलब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपने नॉलेज और लॉजिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना है। आखिर यह फेस्टिवल इसी जगह पर क्यों? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।